दोस्तों ये फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में एसएससी के एग्जाम में दसों बार पूछा जा चुका है। तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको स्किप आप करोगे तो आपको सीधे सीधे एग्जाम में इसका नुकसान देखने को मिलेगा। तो बने रहिए सेशन में लास्ट तक। हम इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के डरबन में किस आश्रम की स्थापना की थी? महात्मा गांधी ने किस आश्रम की स्थापना की थी? तो इसका सही जवाब होगा फिनक्स फार्म। फिनक्स फार्म की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4%। कितना? 32,87,263 किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। तीसरा क्वेश्चन है जो एसएससी की एग्जाम में बार बार पूछता है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसमें लोग बार बार कंफ्यूज होते हैं। प्रारूप समिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और राजेंद्र प्रसाद के बीच में। तो इस आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि इसका अध्यक्ष कौन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ किस राज्य में स्थित है? तो यह किस राज्य में है? मणिपुर में है, और ये एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। पांचवा प्रश्न, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा माना जाता है? सबसे पुराना पर्वत कौन सा? अरावली पर्वत है। एक ही राज्य में स्थित ये भी पूछता है, तो यह है राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य पालन से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, वायुमंडल की सबसे निचली परत जहां मौसम संबंधी घटनाएं होती है उसे क्या कहते हैं? तो इस परत को क्षोभ मंडल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, रक्त का धक्का यानी ब्लड क्लोटिंग जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इनकलाब जिंदाबाद का नारा मूल रूप से किसके द्वारा गढ़ा गया था? इसका मतलब शुरुआत किसने किया था? तो इसकी गढ़ा गया था यह मूल रूप से हसरत मोहानी के द्वारा, लेकिन इसको नारा दिया किसने था? भगत सिंह ने दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये काफी मतलब कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि किसके द्वारा नारा गढ़ा गया था पूछ रहा है, किसने बोला था नहीं। तो हसरत मोहानी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द किस प्राचीन ग्रंथ से लिया गया है? तो ये मंडूकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जिम कॉर्बेट किस राज्य में है? आप बोलोगे उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। 14वां प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना किस वर्ष और किसके द्वारा किया गया है? तो इसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया है। कब? 1885 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा और सांझ का तारा कहते हैं। और सूर्य के निकटता की बात करें तो दूसरे नंबर का सबसे निकट का ग्रह है। सबसे पहला होता है बुध, उसके बाद शुक्र। बुध हो गया और शुक्र ये हो गया शुक्र। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, चिपको आंदोलन 1972 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वृक्ष को काटने से बचाने के लिए इसमें चिपको आंदोलन, लोग वृक्ष को पकड़ के खड़े हो गए थे कि इसको काटने नहीं देंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में अनुसूचियों की बात करो तो कुल 12 अनुसूची हो गई है। ऑप्शन नंबर सी। 18वां प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह एंड डायबिटीज। मधुमेह को क्या कहते हैं? डायबिटीज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
19वां क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू। किस राज्य की थी? तो उत्तर प्रदेश बताओगे आप। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं, 28 फरवरी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। 21वां क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो ये कहाँ पे है भिलाई? भिलाई कहाँ पे है? झारखंड में है। किसके सहयोग से किया गया है? तो सोवियत संघ रूस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में है मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाते हैं? तो इसको कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस? 8 मार्च। 8 मार्च को मनाते हैं, 8 मार्च। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। 24वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 है, स्वामी विवेकानंद ने 1897 में किस मिशन की स्थापना की थी? तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, रामकृष्ण मिशन। इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उन्हीं के नाम पे इन्होंने मिशन की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा ऊपर है उत्तर प्रदेश। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश सबसे फर्स्ट पे आएगा। और जनसंख्या के क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 है, रेगुर मिट्टी किस मिट्टी का दूसरा नाम है? तो ये काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं काली मिट्टी, क्योंकि काली मिट्टी ऑटोमेटिक बारिश के बाद ये मिट्टी फट जाती है और इसको जोतने का काम नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर, ये किसके लिए फेमस है काली मिट्टी? तो कपास उत्पादन के लिए फेमस मानी जाती है। सबसे प्रमुख ये महाराष्ट्र में मिट्टी पाई जाती है भर भर के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 होता है वित्तीय आपातकाल। ये तीनों राष्ट्रपति के आदेश के साथ ही लगाया जाता है, जो तीनों तरह के आपातकाल है। भारत में बात करोगे तो भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया इज कॉल्ड कानपुर। कानपुर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है, कानपुर सेंट्रल। और भारत की मैनचेस्टर पूछ ले तो सूरत को कहते हैं, जो गुजरात राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 है, कश्मीर के इतिहास पर आधारित पुस्तक राज तरंगणी के लेखक कौन है? तो आप लोग पढ़े होंगे कल्हण। कल्हण राज तरंगणी के लेखक हैं। ये मिशनरी स्कूल में भी इसको पढ़ाया जाता है और आप 10th तक की भी क्लास में इसको पढ़े होंगे। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान की आत्मा किसे माना जाता है? तो संविधान की आत्मा उद्देशिका यानी प्रस्तावना को मानते हैं। संविधान की आत्मा पे एक और प्रश्न पूछता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा है? तो उन्होंने संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को उन्होंने संविधान का आत्मा कहा है। लेकिन संविधान के आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है संविधान के हिसाब से। 32वां क्वेश्चन, नासिक शहर किस नदी के किनारे स्थित है? जो नासिक शहर है तो यह गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है। 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसको वृद्ध गंगा और दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। 33वां प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो स्कर्वी है, वो विटामिन सी की कमी से होता है। और इसको आप दूर कर सकते हो ज्यादा मात्रा में खट्टे पदार्थ खा के, अचार। लेकिन मुख्य रूप से आंवला में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। 34वां प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसका उद्गम स्थल पूछ ले तो मानसरोवर झील तिब्बत से होकर निकलती है, वहां पे उसको सांगपो कहते हैं। और भारत में अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। और यही ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में चली जाती है तो वहां पे इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है, पद्मा। क्वेश्चन नंबर 35 है, ग्रैंड ट्रंक रोड यानी सड़क ए आजम का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण कराया था, ग्रैंड ट्रंक रोड का। ऑप्शन नंबर
सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, सिंधु जल संधि के तहत भारत कितने नदियों का पानी असीमित उपयोग कर सकता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रावी, व्यास और सतलज। रावी, व्यास और सतलज इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37, पीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? तो जो पीली क्रांति है इसका सीधा सीधा संबंध तिलहन के उत्पादन से है, तिलहन यानी दलिया, दाल। क्वेश्चन नंबर 38, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? यानी वर्ल्ड हेल्थ डे। तो इसको स्वास्थ्य दिवस को मनाया जाता है 7 अप्रैल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 21 जून को क्या मनाते हैं? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं और उसी दिन फादर्स डे भी मनाते हैं 21 जून को। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में किया गया था। 1 अप्रैल 1935। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम की राजधानी कहाँ पे है? तो राज्य और राजधानी भी पूछता है एग्जाम में बार बार। इसकी राजधानी आइजोल है मिजोरम की। क्वेश्चन नंबर 41 है, कौन सा ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में सबसे कम 88 दिन का समय लेता है? तो सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? बुध है। तो बुध सबसे नजदीक है तो सबसे कम टाइम बुध ही लेगा, 88 दिन में बुध इसका चक्कर लगा लेता है। उसके बाद शुक्र आता है, शुक्र, और उसके बाद पृथ्वी, फिर मंगल, उसके बाद बृहस्पति, इसी प्रकार ग्रह का है। क्वेश्चन नंबर 42, करेवा नामक उपजाऊ मिट्टी जो केसर के लिए प्रसिद्ध है भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? ये जो करेवा जो मिट्टी है वो कश्मीरी घाटी में पाई जाती है, जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 43 क्वेश्चन है, ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किस इकाई का उपयोग करते हैं? ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए तो डॉप्शन, डॉप्शन की इकाई। वाट कह रहा है, वाट का उपयोग आप पावर मापने के लिए करते हो। पास्कल जो दिया गया है, पास्कल प्रेशर नापने के लिए करोगे आप। और डॉप्शन है वो ओजोन परत की मोटाई के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, 1917 के चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को बिहार आने के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो इसको आमंत्रित राजकुमार शुक्ला ने किया था। राजकुमार शुक्ला गांधी जी को कोलकाता से बिहार लाने के लिए उन्होंने आमंत्रित किया था, जो वहाँ पे गांधी जी वहाँ पे अधिवेशन में गए हुए थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, विश्व का चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? चीनी का कटोरा तो क्यूबा जो देश है, क्यूबा। ऑप्शन नंबर सी, इसको चीनी का कटोरा कहा जाता है। 46 क्वेश्चन है, भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो सिलिकॉन वैली बेंगलोर को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हरित क्रांति का उद्देश्य पूछ ले तो फसलों यानी कृषि का, मुख्य रूप से कृषि पे जोर देने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी हरित क्रांति की। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? मैग्ना कार्टा तो भाग 3 को कहते हैं। भाग 3 का संबंध मौलिक अधिकार से अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 36 तक मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। भाग 4 किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से। क्वेश्चन नंबर 49 है इसका, अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन के लिए उत्तरदायी प्रमुख गैसें कौन सी है? जो एसिड रेन होता है वो किस गैस के कारण हो रहा है? तो वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, SO2 एंड NO2 के कारण एसिड रेन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, गाय के दूध के पीलेपन का मुख्य कारण किसकी उपस्थिति है? तो ऑप्शन है केरेटिन, लैक्टोज, विटामिन B12 और वसा। ये 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा? इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में देकर बताइएगा कौन सा जवाब सही है। ये आप लोगों के लिए HW हो गया। तो इसी के साथ हम लोग आज का सेशन समाप्त हुआ। आपको उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छा लगा होगा सेशन। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के पास शेयर कर दें और अपनी पढ़ाई अच्छे से करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में किसी नए क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।